नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन इस वक्त एक बहुत ही खुश करने वाली ख़बर आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि इसराइल की बर्बादी शुरू हो चुकी है। इसराइल के फ़ौजी एयरबेस पर हिज़्बुल्लाह का एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। तस्वीरें जो आ रही हैं और जिस तरह की वीडियोस इस वक्त आ रही हैं वो जो है बहुत ही भयानक हैं और इससे साफ और वाज़ेह तौर पर यह खबर आ रही है कि हाइफा और भी दीगर इलाकों को बहुत भारी पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। लबनानी तहरीक हिज़्बुल्लाह ने शिमाली इसराइल के रामात डेविड एयरबेस पर हमला किया, जो अक्टूबर 2023 में तनाज़ा शुरू होने के बाद हिज़्बुल्लाह का इसराइल में सबसे दूर उफ्तादा निशाना है और इस सिमत में पहली बार मीज़ाइल दागा गया है। अल जज़ीरा ने और ख़ुद इसराइली कई सारे हवालाजात ने, बल्कि ख़ुद इसराइल से वाबस्ता कई ट्विटर हैंडल्स ने इन अलग अलग वीडियोस को शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने लिखा कि यह अब लगता है कि इसराइल की बर्बादी शुरू हो चुकी है। हिज़्बुल्लाह के बयान के हवाले से कहा कि लबनान के मुख्तलिफ इलाकों और आम शहरियों को हलाकत का जवाब है। 17 और 18 सितंबर को लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में मुवासलाती आलात बशमूल पेजर्स और रेडियोस वॉकी टॉकी में धमाका हुआ था। सरकारी आदत शुमार के मुताबिक 37 अफराद इसमें जाँ बहक हुए और 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे और महलिकीन में लबनान में ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी भी शामिल हैं। ये सब बैक वक्त हज़ारों आलात के फटने की वजह से हुआ था। तो अब उसी का जवाब देते हुए 100 से ज़ायद हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाते हुए मिसाइल दागे, जो अपने निशाने पर पहुँचे। यानी मतलब ये है कि इसराइल को जिस जो है आयरन डोम नामी अपने इस दिफाई सिस्टम पर नाज था वो पूरी तरह से फेल हुआ। हाइफा के जुनूब मशरिक़ में वाक़े रामात डेविड बेस पर फादी 1 फादी 2 मिसाइलों से हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि लबनान पर बार बार इसराइली हमलों का जवाब है। अल जलील और हाइफा के जुनूब की तरफ से 100 से ज़्यादा मिसाइल दागे गए थे। कल शाम तक इसके अलग अलग तरह की जो है तफसीलात आ रही थी। अब खुद जो है इसराइल की जानिब से उसकी अलग अलग तरह की जो तबाही मची हुई है और फिर खुद हिज़्बुल्लाह की जानिब से दागे जानी वीडियो जो सामने आई है उससे यही साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वीडियो हम मिसाइल दागे जाने की वीडियो दिखा नहीं सकते, बस उसकी तस्वीरें आपको जो है पेश किए जा सकते हैं और उनकी तबाही जो पूरे के पूरे इलाके में इस वक्त फैली हुई है और फौजी बेस के अलावा दीगर इलाकों में भी जो तबाही और बर्बादी हुई है उसकी ये तस्वीरें इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। ये कहते हुए अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, तो नाज़रीन गिरामी इस तरह से इस वक्त जो है हिज़्बुल्लाह की जानिब से मुख्तलिफ इसराइली इलाकों को निशाना बनाए जाने के बाद लोगों के अलग अलग तबसरे जहाँ पढ़ने को मिल रहे हैं वहीं पर अलग अलग अंदाज में तनकीदी तज़्ज़िये भी इस वक्त पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते मैं आपको ये भी बताऊं कि एर्दोगान ने भी इस वक्त जो है जो हमला लबनान पर बार बार कर रहा है उसको लेकर के बयान जारी किया। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि लबनान में इस हफ्ते के दौरान इसराइली बमबारी और दीगर हमले ये जाहिर करते हैं कि इसराइल ने जंग को पूरे खित्ते में फैलाने का मंसूबा बना रखा है। इसलिए मगरबी मुल्कों को चाहिए कि इसराइल को जंग फैलाने से रोकें और उसकी जारिहाना कार्रवाइयाँ रुकवाएं। सदर तुर्किया ने मुतालबा हफ्ते के रोज़ इस्तांबुल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। उनका कहना था जनरल असम्बली के इजलास में मंगल के रोज़ होने वाली उनकी तकरीर में अहम तरीन मौजू इसराइल की गज़ा में तकरीबन 1 साल पर फैली जंग पर होगी। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको हाल ही में हमास की जानिब से अल-क़स्साम की जानिब से शेयर की गई एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मुजाहिदीन ने यह दावा किया है कि अब इसराइली हमसे फेस टू फेस दू बदू अब लड़ना नहीं चाहते, बल्कि उनके अंदर अब हिम्मत बाकी नहीं रही
और उसके बदले में अब वो बार बार उन तक जो है ड्रोन के जरिए से हमला करने के लिए ड्रोन और ड्राइवरलेस गाड़ियां भेज रहे हैं, जिसको मुजाहिदीन कैप्चर कर रहे हैं, उनको नीचे गिरा रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को नेस्त नाबूद कर रहे हैं, खुद उसको जो है इस वक्त जब्त करके अपने लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। अल-क़स्साम के अस्करी विंग की जानिब से शेयर की जाने वाली वीडियो में इन्हीं तमाम चीज़ों को बयां करने की कोशिश हुई हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मारधाड़ की चीज़ें नहीं हैं तो हम आपके सामने पेश कर सकते हैं। आप इसको देखें, मैं दूसरी खबरों के साथ लौटता हूँ। جنودهم خايفين يجوا عنا ولا لا نشرب من دمهم. ان شاء الله طبعا جنودكم تفضل على هاي اليات تستطيع تفضلنا انزل فيها. नाज़रीन गिरामी, जो बर्बादी कल हुई या इन औकात में जो हो रही है हिज़्बुल्लाह की जानिब से अटैक करने की वजह से, तो उसका नतीजा ये निकला है कि अब खुद वो इसराइली जो फ़िलिस्तीनियों की और गज़ा पट्टी के मासूम मुसलमानों की शहादत पर नाचते थे, गाते थे, अलग अलग वीडियोस बनाकर के टिकटॉक और इंस्टाग्राम में शेयर करके गज़ा के मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे, अब रास्ते में आ गए हैं। अपनी जान पर बनी तो कल रात से एहतिजाजात शुरू कर दिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही मची होगी इसराइल में हिज़्बुल्लाह की जानिब से दागे गए मिसाइलों की वजह से। तो रास्ते में निकल आए और कहे कि जंगबंदी करें, लबनान पर हमला ना करें, और अलग अलग जो है इस वक्त मुतालबे लेकर के रात से ही ये जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदे और इसराइली जो है रास्ते पर उतर करके एहतिजाज करने लगे हैं और जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदे और वहाँ के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आज अमेरिका से ख़तरनाक खबर आई और वो ये है कि वहाँ के अलबामा नामी इलाके में एक इज्तिमाई फायरिंग हुई है, जिसमें 4 अफराद के हलाक होने और दर्जनों लोगों के शदीद तौर पर ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। गोलीबारी का यह मामला हफ्ते की देर रात बताया जा रहा है। अब बर्मिंघम पुलिस महकमे ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा है कि अफसरान लोगों को गोली लगने के बाद जाए हादसे पर है। इस वाक़े में कई लोगों के हलाकत और कई के ज़ख्मी होने के अंदेशे हैं। पोस्ट में जानकारी दी गई कि गोलीबारी शहर के 5 पॉइंट साउथ इलाके में हुई और मीडिया रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि इस फायरिंग में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों अफराद शदीद जख्मी हुए हैं और शदीद तौर पर जख्मी होने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। ABC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को रात के करीब 11 बजे इस वाक़े की जानकारी मिली थी। अब ये कौन था, किस लिए मारा गया, इसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं लाई गई हैं और तफ्तीश के बाद ही इस सिलसिले। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से अमेरिका में मुख्तलिफ इलाक़ों में बारहा इज्तिमाई फायरिंग की, कभी क्लब में कभी मुख्तलिफ इलाक़ों में आती रहती हैं और इसकी वजूहात सही तौर पर सामने निकल करके सामने नहीं आती। इधर ईरान में भी एक बहुत बड़ा हादिसा पेश आया है। नाज़रीन गिरामी, एक कोयले की कान में मेथेन गैस खारिज होने के बाद धमाका हुआ, 30 अफराद हलाक हुए, 17 शदीद तौर पर जख्मी हैं। इत्तला ईरानी मीडिया रिपोर्ट के तवस्सुस से हासिल हो रही हैं। बताया गया है कि कोयला कान में धमाका राजधानी तेहरान से 540 किलोमीटर दूर वाक़े तबस में हुआ। धमाके के बाद अफसरान फ़ौरन जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे, राहत बचाव का काम शुरू किया। इत्तलात के मुताबिक धमाके के वक्त कान में तकरीबन 70 मजदूर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। अब जो है दीगर लोगों को जो है राहत रसानी का काम पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में और बेंगलुरु के एक इलाके को एक जज ने पाकिस्तान कह कर के
जो है तौहीन करने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट के उस जज का नाम जस्टिस वी श्रेषानंद था। अब उन्होंने अपने रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार करते हुए माफ़ी मांग ली है। जस्टिस वी श्रीशानंद ने वाजे किया कि उनका मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। ये माफ़ी बेंगलुरु एडवोकेट एसोसिएशन के मेंबरों की मौजूदगी में खुली अदालत में मांगी गई है। जस्टिस सुरेशानंद ने यह भी कहा कि उनके रिमार्क्स गैर इरादी थे और किसी फर्द या समाज के किसी तबके को तकलीफ पहुंचाने के इरादे से नहीं किए गए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर इनके तबसरे से किसी को तकलीफ पहुंची है तो वो दिल से माजरत खां हैं। वाज़ेह हो कि सड़क की हिफाजत पर बहस के बाद पहला मुतनाज़ा तबसरा 28 अगस्त को किया गया था। उन्होंने बेंगलुरु के ख़ास इलाके को पाकिस्तान बताया था। दूसरा तबसरा एक खातून वकील से किया गया। दोनों के तबसरों को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन के सदर विवेक सब्बा रेड्डी के मुताबिक खातून वकील के बारे में उनके तबसरे के लिए जज ने वाज़ेह किया कि तबसरा मुअक्किल के इल्म के बारे में था और वकील के लिए मुनासिब नहीं था। रेड्डी ने कहा कि हमने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अच्छे जज हैं, लेकिन ये भी कहा कि वह ऐसे बयानात न दे जो केस के लिए ज़रूरी ना हो। इस पर जस्टिस श्रेषानंद ने कहा कि वो इस तरह की बात करना बंद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी लिया था। तो नाज़िर-ए-गिरामी, इस तरह से जो है जो मामला इस वक्त पूरी तरह सुर्खियों में आया, तो एक माफ़ी के ज़रिए से जो है उसको पूरा ख़त्म करने की भी कोशिशें हुई हैं। ये अच्छी बात है। बाज़ लोग जो है वो बड़े अड़ियल होते हैं और अपनी बात पर ज़िद किए रहते हैं, लेकिन यहाँ फौरी तौर पर अफसोस का इजहार करते हुए माफ़ी भी मांगने पर और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लिए जाने की वजह से भी ये खबर अलग अलग तबसरों के निशाने पर आई थी। नाज़रीन, मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।